जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स आर्मी उमेश प्रसाद साहब गोड्डा डिफेंस एकेडमी गोड्डा। दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं भारतीय सेना से हूं, जो 17 साल भारतीय सेना में योगदान दिया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रनिंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके जरिए आप अपने स्टेमिना बढ़ा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकते हो। दोस्तों, अक्सर लोगों को यह लगता है कि रनिंग करना बहुत आसान काम है। सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनको तकलीफ़ें पैदा होने लगती है। आपको रनिंग करने के बारे में पता नहीं। रनिंग करने के पीछे एक विज्ञान है, साइंस है। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप यह साइंस जान लेते हैं तो आप निश्चित है कि बिना थके दौड़ सकते हैं, जिससे आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। दोस्तों, आपका स्टेमिना जितना ज़्यादा होगा उतना ही देर तक दौड़ने की चांस रहेंगे। सबसे पहले आपको दौड़ते वक्त हाथों की पोजीशन ध्यान देना होगा, क्योंकि रनिंग करने के दौरान हाथों की पोजीशन ही बहुत मायने रखता है। अगर आपके हाथ सही पोजीशन में रहें तब सही टेक्निक की वजह से आपकी स्पीड में मुनाफा होगा। दौड़ते समय कंधों को 90 डिग्री के कोण पर रखें। जब आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और केहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बने, और हाथों की ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बायां हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां या मुट्ठी कुल्ले से थोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए। इससे आपको एक सही मूवमेंट मिलेगा, दौड़ में स्पीड आएगी। नंबर 2, सांस लेने की सही तरीका। दोस्तों, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे शरीर की सभी एक्टिविटीज आराम से हो पाती है। जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तब हम आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही बाहर कर दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है, और जब हम मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ना लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती है और साथ ही साथ बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थक कर आपको रुकना पड़ता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरीके से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक की दूरी तय कर सकें। दोस्तों, जितने अच्छी तरीके से सांस लेना जरूरी है उतना ही अच्छी तरीके से सांस को छोड़ना भी जरूरी है। तो आपने जितनी सांस ली उतना ही सांस छोड़ दें और फिर बाद में नई सांस लें। दोस्तों, हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है। तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए, और अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए। नंबर 3, सिर की पोजीशन। दोस्तों, कुछ लोग
होते हैं जो रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं तो कभी ऊपर तो कभी दाएं बाएं नज़र घुमाते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। नंबर 4, पैरों की लैंडिंग। दोस्तों, ये रनिंग करने की एकदम अहम पहलू माना जाता है। ज़्यादातर लोगों को रनिंग को लेकर ये सवाल होता है कि पैरों की लैंड करते वक्त पैरों की लैंड पंजों के बल पर होनी चाहिए या हील के बल। ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले हील को ज़मीन पर छूते हैं, फिर पंजों के नीचे आते हैं, लेकिन ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील जमीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन घुटनों पर आता है और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो घुटनों में परेशानी आ सकती है और ऐसी ही पंजों पर लैंड करने से होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा जमीन पर लैंड हो। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपको घुटनों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगा। साथ ही सीमेंटेड रोड पर भी ना दौड़ें, क्योंकि सीमेंटेड रोड बहुत ठोस होते हैं और इनके ठोस होने की वजह से इसका सीधा आपके घुटनों पर पड़ता है। आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 5, आराम। हफ्ते में 7 दिन स्ट्रेचिंग रनिंग करना ठीक नहीं होता है। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए, इसलिए हफ्ते में 5 दिन रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 6, सही डाइट। रनिंग करते वक्त आप पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। इसलिए रनिंग करने वालों को अपने डाइट में सभी प्रकार की दालें, अंडे, प्रोटीन, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर इत्यादि भी अपने सुविधा के अनुसार अपने डाइट पे शामिल करना चाहिए। नंबर 7, हर दिन एक्स्ट्रा दौड़ें। मान लीजिए अगर आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय करें, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए रनिंग का समय भी बढ़ाते जाएं। मान लीजिए अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त 1 आध मिनट का इजाफा करने की कोशिश करें। नंबर 8, निरंतरता रखें। दोस्तों, कोई भी चीज़ 2 से 4 दिनों तक परफेक्ट नहीं होती है। किसी भी चीज़ में परफेक्शन हासिल करने के लिए लंबे समय तक उसको करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्पीड और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन रनिंग जरूर करें, जिससे आपके शरीर के सभी मसल्स एक्टिव रहेंगे। और रोजाना रनिंग करने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर लें, ताकि भागने से पहले शरीर की सोई हुई मांसपेशियां पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो